हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। मुझे बहुत दिनों से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी एंड आई एम वेरी सॉरी कि मुझे थोड़ा लेट हो गया, कि मैं अपने बाकी कामों में ज़्यादा बिज़ी हो गई थी दूसरे मेरे प्रोजेक्ट्स में। पर मैंने सोचा कि मैं आज ही ये कंप्लीट कर दूं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, आपको बहुत हेल्प होगा। और जिन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी दिया है, मैं कोशिश करूँगी मैं इसी पीडीएफ को मैं उनके ईमेल आईडी में भी सेंड कर दूँ ताकि उनको आराम हो जाएगा लिखने में। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं जितना कोशिश कर रही हूँ जितने हद तक कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, प्लीज़ आप उसका 50% मुझे सपोर्ट कीजिए, एटलीस्ट मेरी हेल्प कीजिए एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। सो नाउ लेट्स बिगिन। एक्ट 2 सीन 1 क्वेश्चन आंसर्स मैंने सीन वाइज किए हैं जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एंड वुमेन टू बट इनोसेंट एंड प्योर, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट मेड बाय गोंजालो। तो जैसे कि आपको पता है गोंजालो ने ये स्टेटमेंट दिया है, एंड वुमेन टू बट इनोसेंट एंड प्योर। अब उसका क्या आंसर होगा? आई एक्सप्लेन यू। आंसर 1, गोंजालो एक्सप्लेन्स द इमेजिनरी कॉमनवेल्थ। वो एक इमेजिन करते हैं ना, वेर ही वुड हैव द पावर ऑफ कॉलोनाइजिंग इट, जहाँ वो उनके पास ये पावर होगा, वो कॉलोनाइज कर सकेंगे। हिज आइडियल कॉमनवेल्थ वुड बी द वेरी ऑपोजिट ऑफ द सोसाइटी। वो बताते हैं ना कि वो कॉमनवेल्थ ऐसा नहीं रखेंगे जैसे सोसाइटी में अभी एग्जिस्टिंग जो कस्टम्स है उनका डिफरेंट होगा। देयर वुड बी नो यूज़ ऑफ एनी मेटल और कॉर्न और वाइन और ऑयल। मतलब कोई तरह का कोई यूज़ नहीं होगा, ना ही मेटल का, ना कॉर्न का, ना वाइन का, ना ऑयल का। Men should have no occupation, कोई काम नहीं होगा मेंस के पास। एंड एवरीवन शुड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और सबका एक कंफर्टेबल लाइफ होगा। पर ये बहुत ही स्टूपिड सी बात है कि अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो कंफर्ट्स कैसे लाएंगे अपने पास। ऑल women वुड बी आइडियल, सब औरत के पास कोई काम नहीं होगा, आइडियल होंगी। बट इनोसेंट एंड प्योर, आइडियल होंगी पर इनोसेंट होंगी और प्योर होंगी, मतलब कोई और कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगी। देयर वुड बी नो एक्सरसाइज ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी, मतलब कोई किसी से सुपीरियर नहीं रहेगा, सब बराबर होंगे। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन माई स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन सीज अ क्राउन ड्रॉपिंग अपॉन दाई हेड। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर 2, एंटोनियो सीज, ये कौन कहता है? एंटोनियो कहता है दैट इन हिज इमेजिनेशन ही सीज दैट द क्राउन ऑफ नेपल्स इज ड्रॉपिंग ऑन सेबेस्टियंस हेड। वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी आंखों के सामने क्राउन्स बन के आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो क्राउन्स तुम्हारे सर के नीचे से है, सर के ऊपर है। सेबेस्टियन फील्स टेम्प्टेड टू थिंक, उनको टेम्प्ट हो जाते हैं वो, मतलब कोई उनको लालच हो जाता है उनको, टू थिंक दैट नथिंग कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग द किंग। अब कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें रोक सके किंग बनने से। Act 2 Scene 2 क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 3, हु इज स्टीफेनो, कौन है वो? वाई इज ही पजल्ड ऑन सीइंग कैलिबन, वो क्यों घबरा जाते हैं? आंसर 3, स्टीफेनो अ क्लाउनिश बटलर है, वो इज क्वाइट ड्रंक, वो तो पिए हुए हैं बहुत ज़्यादा। ऑन सीइंग कैलिबन ही फील्स पजल्ड, वो घबरा जाते हैं। व्हेन ही नोटिस द 2 legs ऑफ कैलिबन्स अंडर हुज गारमेंट्स ट्राइंकिलो हैज हिडन हिमसेल्फ टू एस्केप रेन। तो जब वो 2 पैर देखते हैं ना, 2 अलग अलग, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये सिर्फ ऑडियंस को पता है कि उसके अंदर ट्राइंकुलर छुपे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बारिश से बचना होता है, वो उसके क्लोक के अंदर छुप जाते हैं आके। ही थिंक्स द स्ट्रेंज क्रिएचर हैज़ 4 legs, ये कैसे हो सकता है, किसी के 4 पैर कैसे हो सकते हैं? बट ही फेल्स टू मेक आउट व्हाट दिस क्रिएचर इज, पर वो समझ नहीं पाते ये क्रिएचर है क्या। क्वेश्चन 4, हाउ डज कैलिबन रिएक्ट टुवर्ड्स स्टीफेनो when he means Stefano pours wine into his mouth, जब वो वाइन डालते हैं उनके माउथ में। आंसर 4, Caliban gets intoxicated after drinking wine, उन्हें नशा आ जाता है वाइन पीने के बाद। He requests Stefano to become his god, और वो नशे की धुन में वो कहते हैं कि आप मेरा खुदा बन जाइए, so that he might worship him, ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। He wants to kiss his feet, वो उनका पैर को चूमना चाहते हैं, as a token of his worship of him, क्योंकि वो उन्हें पूज रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो उनके
पैरों को चूमते हैं। ही प्रोमिसेस हिम टू बी हिज सब्जेक्ट, और वो कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ अब। Act 3 Scene 1 Question Answer. Question 5 How does Miranda express sympathy for Ferdinand? मिरांडा कैसे अपना सिंपैथी दिखाती हैं फर्डिनेंड को? आंसर 5 When Miranda sees Ferdinand working hard, जब वो देखती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, she feels sympathetic towards him, और उन्हें बहुत रहम आता है, and ask him to leave his work, और वो कहती रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम प्लीज़ अपने काम को छोड़ो फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड टेक रेस्ट, और आराम करो, बिकॉज ऑफ फादर इज़ बिजी इन स्टडिंग, क्योंकि उनके फादर बिजी हैं अभी पढ़ने में, हिज बुक्स, अपने बुक्स को वो पढ़ रहे हैं, एंड वुड नॉट कम टू स्कोल्ड हिम, और जब वो तुम्हें रेस्ट करते हुए देखेंगे नहीं तो वो तुम्हारे पर क्यों चीखेंगे, क्यों चिल्लाएंगे। शी इवन ऑफर्स टू कैरी लॉग्स ऑन हिज बिहाफ टू प्रोवाइड हिम रेस्ट, तो वो ये भी ऑफ़र करती हैं कि ये जो तुम्हारा जो काम है वो मैं कर दूंगी ताकि तुम्हारा टाइम भी नहीं वेस्ट हो और तुम आराम भी कर सको। क्वेश्चन 6 व्हाट लेबर हैज़ प्रॉस्पेरो इम्पोज्ड ऑन फर्डिनेंड, क्या लेबर था वो? व्हाट मेक्स हिम डू हिज लेबर विदाउट फीलिंग टायर्ड, और वो क्या चीज़ था, मतलब वो क्या लेबर था जो वो बिना थके वो कर रहे थे। आंसर 6 प्रॉस्पेरो हैज़ इम्पोज्ड अपॉन फर्डिनेंड द टास्क ऑफ कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें वुड्स यानी कि लकड़ियों को उन्हें फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और उन्हें अलग अलग जगहों से उन्हें लेके जाना पड़ता था, एंड पाइलिंग देम एट वन प्लेस, और एक जगह में जाके सारी लकड़ियों को पालना पड़ता था। द थॉट ऑफ मिरांडा, जो मिरांडा की जो सोच है, वो whom he loves deeply, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेक्स हिज जॉब ईजी, उनके लिए वो काम आसान बन जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम करने के बाद मुझे तो मिरांडा मिल जाएगी। मिरांडा स्वीटनेस एंड काइंड हार्टेडनेस, कि वो इतनी स्वीट है, इतनी काइंड हार्टेडनेस है, मेक हिम डू हिज लेबर विदाउट गेटिंग टायर्ड, वो उन्हें आके देखती हैं, उन्हें सिंपैथी देती हैं, तो ये चीज़ जो है ना उन्हें टायर्ड होने नहीं देता। Act 3 Scene 2 Question and Answer. Question 7 How does Caliban tempt Stefano to kill Prospero? वो कैसे उन्हें टेम्प्ट करते हैं स्टीफेनो को, कैलिबन प्रोस्पेरो को मारने के लिए। आंसर 8 कैलिबन टेम्प्ट स्टीफेनो बाय रेफरिंग टू प्रोस्पेरोस ब्यूटीफुल डॉटर मिरांडा, क्योंकि वो प्रोस्पेरो की जो बहुत ही खूबसूरत बेटी है वो उसके बारे में बता के कैलिबन टेम्प्ट करते हैं स्टीफेनो को। ही सेज दैट इफ ही किल्स प्रोस्पेरो मिरांडा इज मोस्ट फिट टू शेयर हिज बेड एंड गिव हिम फाइन चिल्ड्रन, तो वो उन्हें मिरांडा का मिसाल दे के बताते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है और वो एकदम परफेक्ट है तुम्हारी वाइफ बनने के लिए और तुम्हें अच्छे बच्चे भी वो देगी। स्टीफेनो सीम्स टू बी लर्ड विद द ऑफर ऑफ बीइंग द किंग ऑफ द आइलैंड, वो बहुत ज़्यादा लर्ड हो जाते हैं, यानी कि उन्हें नशा हो जाता है इस चीज़ का, वो पागल हो जाते हैं ये सुन के ये ऑफ़र कि वो किंग बन जाएंगे ऑफ दिस आइलैंड विथ मिरांडा एज हिज क्वीन। अकेले ही नहीं, मिरांडा भी उनके साथ इस पूरे आइलैंड की क्वीन होगी, तो ऐसे भी वो पिए हुए होते हैं तो इतना पता नहीं होता। क्वेश्चन 8 बी नॉट अफियर्ड द आइल इज़ फुल ऑफ नॉइजेस साउंड्स इन स्वीट एज, हु इज़ द स्पीकर, यहाँ स्पीकर कौन है, इन विच कॉन्टेक्स्ट आर दीज लाइन स्पोकन। कैलिबन इज़ द स्पीकर, कैलिबन ने ये लाइन कहा है ऑन हियरिंग अ ट्यून प्लेड बाय द इनविजिबल एरियल, क्योंकि जैसे वो एक ट्यून सुनते हैं ना, इनविजिबल एरियल जो बजाता है जो ट्यून एरियल, स्टीफेनो सीम्स टू गेट फ्राइटेंड, स्टीफेनो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं फॉर द सिंस, उसने क्या हो सकता है कि मैंने कोई गलती किया हो तभी तो ये आवाज़ें आ रही हैं मुझे, ये ट्यून बज रहा है, एंड प्रेज टू गॉड, और वो बहुत मतलब फ़ौरन वो दुआ करने लगते हैं, टू शो मर्सी ऑन दैम, ताकि वो खुदा को बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर रहम कीजिए, यहाँ पर कि आप क्या हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इट इज़ देन, तभी कैलिबन कहते हैं दैट कैलिबन आस्क्स हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द आइल ऑफ नॉट टू बी अफ्रेड एज द आइलैंड इज़ फुल ऑफ नॉइजेस, तो वो कहते हैं कि तुम लोग घबराओ मत, क्योंकि उनके लिए तो ये चीज़ पहली बार नहीं होता है ना, तो वो कहते हैं घबराओ मत, ये कोई पहली बात नहीं है जैसा हो रहा है, ये आइलैंड में ऐसी आवाज़ें आती ही रहती हैं, साउंड्स इन स्वीट एज दैट डू नॉट हर्ट एट ऑल, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं स्वीट सी जो कोई नुकसान नहीं करता, तो घबराओ मत।
Act 3, Scene 3, question answer. How did Prospero lay the banquet before Alonso and his companions? तो वो कैसे वो banquet को सजाते हैं? Prospero instructed strange shapes to lay the banquet before Alonso and his companions. तो वो जो shapes होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम लोग जाके banquet लगाओ अलोंसो और उनके जो सभी जो उनके साथी हैं उनके सामने. द शेप्स ब्रॉट सेवरल डिशेज, बहुत सारे डिश लाते हैं वो लोग. विथ टेस्टी ईटेबल्स इन देम, बहुत कच्चे खाना होता है वहाँ पे. दे प्लेस द डिशेज ऑन अ टेबल बिफोर अलोंसो एंड हिज कंपेनियंस. तो वो दोनों के सामने रखते हैं. देन द स्ट्रेंज शेप्स बिगैन टू डांस, वो लोग डांस करते हैं अराउंड द बैंक्वेट, और बैंक्वेट के चारों तरफ वो लोग डांस करने लगते हैं. While dancing they made gestures, मतलब अपने बॉडी पोस्चर्स से they made postures inviting them to eat food, और वो इन्वाइट करते कि आइए आप लोग खाना खाइए. Then suddenly the shapes disappeared, और अचानक से सारे shapes जो है वो disappeared हो जाते हैं. Sit down and rest. Even here will put off my hope and keep it no longer for my flatterer. Explain the context of these lines. अलोंसो इज़ टॉकिंग टू गोंजालो, और इस आंसर में अलोंसो जो है बात कर रहे हैं गोंजालो से. ही इज़ टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए हैं. ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ फॉर द लॉस ऑफ हिज सन, और वो बहुत ज़्यादा दुखी क्योंकि उनके बेटा उनसे खो गया है. ही आस्क्स गोंजालो टू सिट डाउन, वो कहते बैठ जाओ आराम करो. एंड हैव अ लिटिल रेस्ट. इवन ऑन दिस आइलैंड, यानी कि इसी आइलैंड में, ही विल हैव नो होप ऑफ फाइंडिंग हिज सन अगेन, और वो दोबारा और कोई उम्मीद नहीं रखते कि वो अपने बेटे को खोजे. ही सीज लेट होप नो मोर डिसीव हिम एज अ फ्लैटरर, वो कहते हैं कि अब वो होप को यानी उम्मीद को एक फ्लैटरर की तरह उन्हें धोखा देने से नहीं चाहते कि मतलब जो होप है उनका, जो उम्मीद है वो एक फ्लैटरर की तरह, जो लोग फ्लैटर करते हैं हमें बेकार के मस्के लगाते हैं, उन लोगों की तरह हमें धोखा दे. कभी कभी होता है कि हम लोग जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं और वो नहीं है तो वो धोखा ही है ना हमारे लिए. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया. आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए पसंद आएंगे, और मैं कोशिश करूँगी इसके बाद भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे भी आऊँ. आई होप सो. मैं जल्द से जल्द मैं करने की कोशिश करती हूँ. प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.